हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में वाक्य में पढ़ा था। हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद और आप लोग को मैंने समझाया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज चलिए हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए। तो बच्चों, हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। या वाक्य। बच्चों, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का मतलब जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी और बात कर लीजिए वाक्य के बारे में। तो सामाजिक प्राणी है और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके पास बोली है, भाषा है, जो अपने विचारों का आदान प्रदान एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें ये बहुत ही कीमती उपहार दिया है। तो पहले इशारों इशारों में बातें होती थी, ठीक है, लेकिन वो समझ में उतना नहीं आता था। इसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और अपनी भाषा को एक इंसान से दूसरे इंसान तक या अपने से दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम लोग उसको वाक्य का रूप देने लगे, ठीक है बच्चों। तो वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। क्या था बच्चों? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सार्थक शब्द यानी जिस शब्द का अर्थ निकले, ठीक है ना, जैसे उसका कोई अर्थ हो। और व्यवस्थित क्रम का मतलब कि उसका एक क्रम निश्चित हो, ठीक है ना, जैसे उल्टा सीधा करके नहीं हो, ठीक है। सार्थक शब्द और व्यवस्थित क्रम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था और चलिए आज फिर बता देती हूँ, आप लोग का रिवीजन हो जाए। जैसे राम घर जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? सार्थक शब्द है ये सब। और क्या है बच्चों? ये सब हमारा व्यवस्थित क्रम है, ठीक है। राम घर जाता है, ठीक है। ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एक वाक्य है और इसमें राम क्या हो रहा है बच्चों? अपने घर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करके लिखें, है जाता राम घर, ठीक है बच्चों। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, है जाता राम घर, ये क्या है? कुछ अटपटा सा लग रहा है, यानी कि ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। यानी वाक्य बनाने के लिए हमें सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने बच्चों वाक्य के भेद प्रयोग या रचना के आधार पर पढ़े थे, ठीक है। आइए बस ऐसे बता देती हूँ, रचना के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। कितने पढ़े थे बच्चों? 3 पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से पढ़े थे? पहला था बच्चों सरल वाक्य, ठीक है। ये देखकर ही पढ़कर ही समझ में आ रहा है। सरल वाक्य यानी सरल जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता यानी एक उधेय और एक विधेय हो, ठीक है। दूसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो और अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा क्या था? मिश्र वाक्य,
क्या था बच्चों? मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और बाकी सब उस पे आश्रित। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग वाक्य के भेद अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे और इसको हम लोग जानेंगे। मैंने बच्चे यहाँ पहले ही लिख दिया है ताकि हम लोगों का एक्स्ट्रा समय बर्बाद ना, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, ठीक है। कितने भेद बच्चों? 8 भेद। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक। बच्चों क्रम कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ, लेकिन 8 उसमें होना चाहिए। चलिए तो हम लोग अब शुरू से जानते हैं। पहला क्या है बच्चों? विधान वाचक, ठीक। ऐसी क्रिया मतलब कोई सामान्य क्रिया जो घटित हो रही है, जो सामान्य रूप से होते रहती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्रिया का वो रूप जिसमें व्यावहारिक बातें हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? विधान वाचक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है, ठीक है। सीता खाना बनाती है, पिताजी मेरे लिए एक बैग लेकर आए हैं, सब क्या बच्चों? मतलब सामान्य बातें, ठीक है। आइए, वैसा वाक्य जिसमें क्रिया या कार्य सामान्य रूप से घटित होती है, ठीक है। मतलब इसमें कोई वो नहीं है लेकिन कि क्या, क्यों, कहाँ, ठीक है। सामान्य रूप से ये हो रही है, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं। पिताजी मीरा के लिए बाजार से बैग लाए हैं, ठीक। सामान्य सी बात ही है। पिताजी बाजार गए थे, मीरा के लिए बैग लेकर आए, ठीक है, लाना ही चाहिए। उसके बाद सोहन खाना खाता है। सामान्य बातें हैं भाई, सभी खाते हैं, ठीक है। सोहन भी खा रहा है, कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो, उसके बाद सूरज पश्चिम में डूबता है। क्या सही नहीं है ये? सूरज कहाँ डूबता है? पश्चिम में ही डूबता है, सामान्य सी बात ही है, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है हमारा बच्चों निषेधात्मक, ठीक। निषेधात्मक निषेध का मतलब बच्चों नकारात्मक होता है, ठीक है ना, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, ठीक है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें कार्य तो होता हो पर नहीं लगा होता है, ठीक है ना। मतलब कोई कार्य होने वाला रहता है लेकिन उसमें क्या होते हैं, एक ब्रेक आ जाता है कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
आइए देखते हैं बच्चों इसके कुछ उदाहरण। सीता आज खाना नहीं बनाएगी। ठीक, देखिए बच्चों याद है ना, नहीं बनाएगी। ठीक है, मैं आज नहीं खेलूंगा। ठीक, क्या है बच्चों यहाँ पे, नहीं आया। ठीक है, सीता आज खाना नहीं बनाएगी, मैं आज नहीं खेलूंगा, यानी इसमें नहीं ना का प्रयोग होता है, यानी निषेध वाली बात इसमें आती है। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा देखें। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है हमारा आज्ञावाचक। ठीक, जिस कार्य में या वाक्य में आज्ञा वाली बात हो, क्या है बच्चों, आज्ञा वाचक। ठीक है, यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें आज्ञा दी जा रही हो। ठीक है ना, वो क्या है बच्चों, आज्ञावाचक। जैसे मोहन यहाँ आओ। ठीक, यहाँ आओ, क्या रहा बच्चों, आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ पर आओ। ठीक है, सीता मेरे लिए चाय बनाओ। ठीक, ठीक, मोहन यहाँ आओ, सीता मेरे लिए चाय बनाओ। अब तुम बैठ जाओ, आज्ञा दी जा रही है ना बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये है बच्चों हमारा आज्ञावाचक। अब हम चलते हैं चौथा नंबर, इच्छावाचक। चौथा इच्छावाचक। वैसा वाक्य जिसमें इच्छा, कामना आदि व्यक्त की जाती है। ठीक है, वैसा वाक्य जिसमें इच्छा, कामना और आदि व्यक्त की जाती है। जैसे आइए देखते हैं। मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी इच्छा हो रही है क्या कि मैं चाय पीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है,